जय हिंद। स्वागत है आप सबका खुशी क्रिएट लाइफ में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का हमारा सेशन है जो बिहार में राशन मिलता है या देश के किसी भी कोने में आप जाते हैं, सरकार द्वारा जो राशन दिया जाता है उस पर आपका हक क्या है और आपका क्या रूल रेगुलेशन होनी चाहिए, मैं उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसके बाद भी अगर आप अपने रूल नियम को पालन नहीं करते हैं तो फिर आपकी ही गलती है, जिसकी वजह से आपको राशन कम मिलेगा या उसके लिए पैसा देना पड़ेगा ज़्यादा। साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और उसको आप अपने लाइफ में, जैसे दुकान पे जाते हैं राशन लेने के लिए, जो भारत सरकार द्वारा या बिहार सरकार द्वारा दिया गया है राशन, वहाँ पे जाएंगे तो वो पुर्जी मांगिएगा ताकि वहाँ पे आपके साथ गलत ना हो, या राशन कम ना मिले, या राशन अगर फ्री में मिल रही है तो आपको पैसा देना ना पड़े। वो नियम है, मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ और ये भी शो करेगा स्क्रीन पे, आप देखिएगा और उस नियम के अनुसार आप पालन कीजिएगा। बिहार सरकार द्वारा जो सूचना जारी किया गया है मैं आपको बता रहा हूँ, ये है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा ये जारी हुआ है। आप सबको ये जानना चाहिए कि ये क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको हमेशा अभी पालन कीजिएगा। उसको अगर कोई भी डीलर आपके साथ अगर कहता नहीं ऐसा नहीं है तो आपको उसके खिलाफ भी आपको नंबर भी दूंगा, उस नंबर पर कंप्लेन कीजिएगा। साथियों, पहला नियम यह है कि जो फरवरी महीना में जो राशन आप लोगों को मिला था वो जनवरी का मिला था। आपको मैं बता दूं कि जो फरवरी वाला महीना का जो राशन है अभी पेंडिंग है और मार्च वाला का भी पेंडिंग है। ये दोनों महीना का राशन आपको एक साथ ही मिलेगा, जो कि 1 मार्च 2023 से शुरुआत किया गया है और 31 मार्च 2023 से पहले मिल जाएगा दोनों महीना का राशन। अगर कोई भी डीलर आपके साथ ऐसा बोलता है नहीं एक ही महीना का अगर देता है तो आप उस नंबर पे कंप्लेन कीजिएगा, जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा। तब तक आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। दूसरा नियम है कि अगर जनवरी में 28 फरवरी 2023 से पहले जो भी राशन मिला था वो आपको जनवरी का मिला था, आप याद रखिएगा। फरवरी का भी नहीं मिला है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली के लाभुकों को 1/1/2023 से फ्री में राशन मिल रही है। अगर कोई भी डीलर आपके यहाँ के आसपास का जो भी है, अगर कोई भी विक्रेता आपसे पैसा मांग कर रहा है तो उस नंबर पर भी कॉल कीजिएगा, उसके लिए भी सुनवाई किया जाएगा। मैं आपको नंबर लास्ट में ही बताऊंगा। दूसरा और है, राशन कार्डधारी पोर्टेबिलिटी के सुविधा के तहत कार्डधारी अपने मनपसंद से भारत के किसी भी दुकान से, वहाँ पे जो जन वितरण प्रणाली होता है उसके दुकान से आप राशन ले सकते हैं। चाहे एक वहाँ पे इस महीने ले लीजिए या कहीं और जहाँ जाते हैं वहाँ पे ले लीजिए, वो मना नहीं कर सकता। और ऐसा करता है उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं उस नंबर पे, जो नंबर मैं आपको बताऊंगा। अगर डीलर ऐसा करता है तो नहीं देता। अगर मान के चलिए आप गए हैं राशन के दुकान पर, राशन का दुकानदार नहीं दे रहा है तो आप कंप्लेन कीजिएगा। वो केवल सरकारी दुकान के लिए है, आप ऐसा ना समझिएगा कि किसी और भी जैसे प्राइवेट दुकान वालों के पास भी जाकर ऐसा नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। और राशन लेने के पश्चात आप अपना रसीद जो है ना हमेशा लीजिए, मांग कीजिए। अगर वो बोलता है दुकानदार कि नहीं हमें अपडेट करना होता है तो उसका सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन होती है और आपका हक है कि आप जो उसमें मेंशन किया गया, लिखा गया है रसीद में कितना आपको मिलना चाहिए, कितना रुपया में मिलना चाहिए, ये सब आप अपना चेक कर लीजिए। अगर उसमें भी अगर गलत मिल रहा है, मान के चलिए राशन अगर आपको जितना देना चाहिए उतना रसीद में है कि नहीं है, अगर उतना नहीं है तो आप उसके लिए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आपका ये अधिकार है। और अगर इसके बाद भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो गलती आपकी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे डीलरों द्वारा राशन कम दिया जाता है अगर आप पुर्जी नहीं मांग रहे हैं तो। यदि कोई भी अगर उचित मूल्य के विक्रेता जो राशन देता है आपको, अगर जो मैं नियम बताया उस नियम को फॉलो अगर नहीं करता है, आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं कर रहा है जो मैंने बताया, तो आप जो मैं अभी नंबर बोल रहा हूँ उस नंबर पे फ़ोन करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और दूसरा देखिए, या आप जो निकटवर्ती अनुमंडल पदाधिकारी है उससे भी ये शिकायत कर सकते हैं। नंबर ये है, जो टोल फ्री नंबर है 18003456 इस नंबर पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो कंप्लेन है वो जल्दी से जल्दी सुनवाई किया जाएगा। या
1967 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथियों, अगर ये सरकार द्वारा नियम लागू किया गया है तो आप अपने अधिकार को पहचान कीजिए। ये मत देखिए अगर डीलर आपके यहाँ का है तो ऐसा बात नहीं, उसे डरने के किसी से डीलर से ज़रूरत नहीं है। आपका अगर ऐसा नहीं मिल रहा है, राशन उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, तो आप अपना शिकायत दर्ज करें ताकि कोई भी डीलर हो आपके साथ भ्रष्टाचार न कर पाए। और जो आपके राशन को क्वांटिटी जो है, जो हमेशा कहीं ना कहीं कम मिलता है, तो ये ना मिले। और आप अपना हमेशा ध्यान रखिए, आपका शिकायत उसी समय वैलिड होगा जब आपके पास पूर्जी होगा, वो वाले जो राशन के दुकान द्वारा जो दिया जाएगा, जो उससे पूछिएगा ना, जब लीजिएगा उस पूर्जी को, तो आप हमेशा, आपका अधिकार है, आप उस पूर्जी को मांगिए। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है, उसके साथ अगर आपका जो है राशन में जो दिया गया है राशन, जो मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं 10 किलो बता रहा हूँ कि 10 किलो अगर आपको मिला है, पूर्जी में अगर 10 किलो लिखा हुआ है तो आपको ठीक है। अगर 10 किलो की जगह पर उसमें 11 किलो लिखा है, आपको मिला है 10 किलो, तो उसके लिए आप शिकायत दर्ज कराइए ही कराइए। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश किया, बाकी ताकि आप सब अपना अधिकार को पहचान कीजिए। सरकार द्वारा अगर कहीं भी बहुत जगह भ्रष्टाचार भी होते तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाइए, और कहीं अच्छा काम होता है उसको सुनने, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपना अधिकार पहचान कर सके और कभी भी आप ऐसा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, ताकि आपके साथ भ्रष्टाचार कभी ना हो, कोई भी हो। डीलरों से भी मेरी विनती है कि जब आप सब जो राशन देते हैं तो आप राशन न कम करके दें, ताकि अगर जनता जिस दिन जागरूक होगी उस दिन आप लोगों की तो क्या होगा तो आप सब जानते ही होइएगा। ताकि जिस दिन अपना अधिकार के लिए अगर लड़ना शुरू कर दिया ना, उस दिन तो आप लोगों की ईमानदारी से काम करना ही पड़ेगा। विनती है आप लोगों से कि आप लोग अपना काम ईमानदारी से करें, ताकि लोगों को किसी भी तरह का परेशानी का सामना न करना पड़े। बाकी ये मेरी प्रयास आप सबको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसे ही जो भी आपका अधिकार है मैं आपको हमेशा लेकर आता रहूँगा, ताकि आप सब अपने समाज में एक जागरूकता लाइएगा, ताकि आप अपने अधिकार की पहचान करेंगे। ये ना सोचेगा कि कोई भी भगवान आएगा आप सबके बचाने के लिए, नेता सब आएगा सभी आपका। अगर नेताजी लोग चाहे कोई भी सरकार द्वारा अगर ये पब्लिश किया जा रहा है तो आप अपने अधिकार को पहचान कीजिए। अगर आपका अधिकार सही है तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।